तो चलो आज हम लोग को देखना क्या है, फ्रेम रिले के एक मतलब कनेक्शन के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी अभी मैंने बताया कि फ्रेम रिले होता क्या है और हमें देखना है अब क्या फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फ्रेम रिले का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है। फ्रेम रिले के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया कि फ्रेम रिले को हम लोग 3 तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है क्या, पीयर टू पीयर, दूसरा हब एंड स्कोप, हब एंड स्कोप एंड फुल मेश। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन वो देखेंगे पीयर टू पीयर का। ठीक है, पीयर टू पीयर में क्या होगा, एक राउटर से कोई दूसरा राउटर हमारा मतलब कि कनेक्ट होगा वाया द मतलब कि फ्रेम रिले। ठीक है ना। अब फिर हम लोग देखेंगे हब स्कोप के बारे में क्या होता है और फिर फुल मेश के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग का क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन और भी किसका, पीयर टू पीयर। ठीक है, तो पीयर टू पीयर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा कि हम लोग 2 राउटर ले लेते हैं। यहाँ से एक जेनरिक राउटर ये, एक जेनरिक राउटर ये। ठीक है, ओके। और इसके लिए हम लोग एक स्विच भी ले लेते हैं, एक स्विच इधर भी, और 2 पीसी ले लेते हैं। क्यों जी? और इधर एक सर्वर भी लगा देते हैं। गॉट इट। और कनेक्शन ज़रा कर लिए जाए। तो कनेक्शन करने के लिए जानते ही हम लोग मैजिक केबल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बताया था क्लाउड का यूज़ करेंगे। क्यों? फ्रेम रिले के पीयर टू पीयर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्लाउड रहेगी, सॉरी क्लाउड से कनेक्ट, ओहो ये क्लाउड खाली है क्या? ठीक है, ओके ये सही है, कनेक्ट हो गई हमारे क्लाउड से। और ये हमारा राउटर ये और एक राउटर ये। और यहाँ पर मैंने सीरियल इंटरफेस इधर पर डीसी इसलिए बनाया क्योंकि आईएसपी का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्यों, दिखाते हैं हम। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आईएसपी का काम कर रहे हैं, है ना। तो आईएसपी का काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास तो डीसी पॉइंट तो है नहीं, तो इसीलिए हम लोग मैनुअली डीसी पॉइंट बनाएंगे। ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, आईएसपी विथ फ्रेम रिले स्विचेस। स्विचेस, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, इधर कर देते हैं। ठीक है, और इधर जो हमारा इंटरनली नेटवर्क यूज़ होगा वो होगा 192.168.1.0/24। ये हमारा किसके लिए होगा,
FA0/0 के नेटवर्क के लिए। यहाँ पर देख लो राउटर के इंटरफेस से आ रहा है ना पूरा ये नेटवर्क। और इधर के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे क्लास B का कर लेते हैं। और ये किसके लिए, ये भी FA0/0 के लिए। चलो हाँ क्लास B का ही है लेकिन सबनेटिंग किया हुआ नेटवर्क। और इधर के लिए हम लोग क्या करेंगे, /30, मतलब समझ रहे हैं कि 170 10 का 1 इधर पड़ेगा और 10 का 2 इधर पड़ेगा। और इधर पर हम लोग DLCI देंगे, कितना देते DLCI नंबर इधर, हाँ 100 दे दे, हाँ 16 से लेकर 1007 तक। इधर हमारा DLCI होगा ये, अगर इधर DLCI होगा 101 इधर, ठीक है हाँ। और ये हमारा हो जाएगा BNS का राउटर। और ये हमारा हो जाएगा अब, ठीक है चला जाए। पहले इंटरनल कम्युनिकेशन कर लिया जाए, इंटरनली इस राउटर का पोर्ट इनेबल करके इस सबको कॉन्फ़िगर कर दिया जाए। क्यों जी, कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहले इसका IPP दे लेते हैं। सही, इधर भी दे ले। और यहाँ पर वेब पेज भी बना लेते हैं हम लोग। क्यों जी, ब्रेक लाइन, तो वेब पेज खोल कर देखा जाए कैसा खुल रहा है। ये अपने ही इंटरनली लाइन का खोलने जा रहा है। देखो 192.168 मेरे सर्वर के IP 100, तो ये खुल रहा है देखो। और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दिया जाए, तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए HTTP में जाता हूँ, यहाँ पर हम लोग H1 लगा देते हैं। फिर से खोल कर देखते हैं, खुला। ये तो बात हो गई हमारे इस इंटरनल नेटवर्क की, और ये बात हो गई हमारे इस इंटरनल नेटवर्क की। और अब चलते हैं सबसे पहले राउटर पर हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन करके कि कैसे हम लोग पहले इंटरनल लैन को हम लोग इनेबल करेंगे दोनों इंटरफेस का,
फिर जाकर हम लोग किसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फ्रेम रिले का। ओके, तो सबसे पहले वीएनएस राउटर पर चलते हैं। ये हमारा देखो फ़ॉन्ट छोटा बहुत ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।